राधे राधे। झूला झूलो रे मम सरकार, झूला झूलो रे। झूला परी गयो कुंज मजार, झूला झूलो रे। झूलत दो ठाकुर ठकुरानी, बूंदे गिरते वर्षा की धार, झूला झूलो रे। सखियाँ सबे लाड़ लड़ावे रे, झूला झुलाते दो सरकार, झूला झूलो रे। अब कृपालु की कृपा बरसे रे, प्रिया ले जावे दो न सब बार, झूला झूलो रे। मम सरकार झूला झूलो रे। या छवि मन मंदिर में बसाओ, आठों याम झुलाओ सरकार, झूला झूलो रे मम सरकार, झूला झूलो रे। सखीरी सुन एक हृदय की बात, रात युगल छवि सपने हूँ आए, ले चले हाथ पकड़ करे बहु बात। सखीरी सुन गौर छबीली कही करणामृत, सखी कही तू मेरी चल साथ। मंजरी मंजुलाली प्रियाली यहाँ को नहीं असनात। सखीरी सुन एक हृदय की बात, प्रेम भरी नजरों से सखीरी निरखत प्रियतम प्यारी गरबाई डारे, कहे चल मंजरी मेरे साथ। सखीरी सुन एक हृदय की बात, मंजुलाली अपने सपने की बातें एक सखी से कह रही है। सखी कल रात्रि स्वप्न में राधा कृष्ण युगलवर प्रकट होकर मेरो कर पकड़े होते सखी, और श्री जी की मधुर दिव्य वाणी कानों में अमृत सम जान पड़ी। अरु धीरे से कह रही श्री जी ये सखी चलो ना मेरे साथ, कहकर मंजुलाली मंजरी के नाम से पुकारा। अरे सखी पुनः कही श्री जी ने, ऐसी सखी यहाँ पर तेरा को नहीं, तेरे तो सब ही रिश्ते नाते सब ही मोते हैं सखी। तब प्रियतम प्यारी दो जन अश्रुपूर्ण नेत्रों में प्रेम भर करके निरखत देख रहे हैं सखी। देखो तो कैसे दो गरबाइयाँ हैं, कर थाड़े हैं सखी, कह रहे हैं चल सखी अब देर ना करना। सखी तुम बिनो कुंज में हमारा मन नहीं लगता सखी। सुन कर के प्रिय प्यारी के प्रेम भरे वचन, मोही तो प्राण नहूँ धारण करना असंभव प्रतीत भय रहियो सखी। जब हो जागी ना सखी तब सिरहाने श्री जी के हाथों का कमल रखियो मिलियो सखी। सखी ने कहा ओहो भाग्य मंजुलाली की,
तेरे स्वप्न में युगलवर ने आकर के दर्शन दिया हो तो अति अभागिन हो रे सखी। प्रियतम तो मेरे स्वप्न में कभी नहीं आए। मंजूलाली ने कहा, अरे सखी, क्या प्रियतम कभी किसी को निराश कर सकते हैं? अरे वे तो कृपालु है, करुणा के सागर है। तू कभी भी नाराज ना हो, वरना तुम्हें तो ऐसी कृपा प्राप्त होगी जो तुम कभी सोच भी नहीं पाओगी। गुरुदेव कहते हैं ना कि शरणागत माने के जैसी उसकी इच्छा हो वैसे ही हम रहे। हमारी इच्छा तो बस इतनी ही रहे कि जैसे तुम राजी हो वैसे ही हम रहेंगे। दर्शन की अभिलाषा रहते हुए भी एक ही इच्छा मन में रहे कि जब तुम्हें अच्छा लगे तब ही हमें दर्शन देना। तुम्हारे सुख में ही हम सुखी है प्रियतम। ये तो प्रेम है ना सखी। व्यवहार तो हम इस संसार में भी करते हैं। जितनी कृपा का हम अनुभव करेंगे ना, उतनी ही हम उनके समीप जावेंगे सखी। सुनकर प्रसन्नता से भरकर सखी ने कहा, हाँ मंजुलाली, निष्काम प्रेम में तो स्व सुख की कामना को ही मिटाना है। अब से हाँ निराश नहीं होंगी। उतने में एक सखी वहाँ आकर बोली, अरे सखियों, श्याम सुंदर राधा कुंड के तट पर बैठे श्री जी को पुकार रहे हैं। पर श्री जी किसी कारण आज कुंज में ना आई, चलो ना सखी। सुनते ही तीनों सखियां श्री जी की महल की ओर निकल पड़ी। कुंजिनी नाम की सखी मार्ग में मूर्छित अवस्था में दिख पड़ी। एक सखीन को तो सोचा कि क्या हुआ इसे। पास में एक पपीहा रुदन करता पियू पियू की रटना कर रहा है। इसका कारण न जान पाने पर व्याकुलता बढ़ रही है। सखियों की कैसे विरह को प्राप्त हुई। सखी स्वयं जड़ता को ही प्राप्त हो रही है। मंजूलाली को भी उस सखी की दशा को देखकर कंपन हो रहा है। हा राधे, हा राधे, आप ही इस सखी को कृपा दे सकती हो। कहते कहते आर्त हृदय से, हे रासेश्वरी, हे लाडली, प्रेम रसदायिनी, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। कहते कहते सभी सखी पुकारने लगी। क्या मृदुल स्वभावा की किशोरी जू को धैर्य धारण होगा। वे सखियों की पुकार को सुनकर वहाँ प्रकट हो गई। अति दिव्य आभास से श्री जी ने कुंजिनी को अपने गोद में धारण कर कृपा प्रदान की। किशोरी जी के कृपा स्वरूप वो सखी पुनः स्वस्थ होकर उठ खड़ी हो गई। किशोरी जो मंद मंद मुस्कुरा रही है, देखकर सभी सखियां आश्चर्य में पड़ गई कि क्या लीला हो गई। मंजूलाली ने कहा, हे लीला मयी सरकार,
हम जैसी मूढ़मती को आपकी लीला समझ नहीं आएगी। किशोरी जी पर आपकी मंद मंद मुस्कान देखकर कुछ तो लीला का आभास हो रहा है। लाडली जो कृपा करो ना लाडली। श्री जी ने कहा, ये री मेरी प्राणन प्यारी मंजरी, लीला तो श्याम सुंदर ने रची होती, हाँ तो सरला हूँ, हाँ नाय जानो को लीला। सखी कुंजनी की इच्छा को जानकर श्याम सुंदर ने ही उसे प्रेम को दान करने के लिए यहाँ कुंज में बुलाया। तभी कुंजनी के मन में तनिक यह भावना आ गई कि श्री जी के गोदी में मुझे कृपा प्राप्त हो। प्रियतम तो सभी भक्तन की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। कुंजनी को तड़पाने के लिए वे अन्य कुंज में चले गए और तुम्हें यहाँ पर भेजकर बानक बनाया। मंजूलाली ने कहा, प्यारी जो लीलाधर की तो लीला कछु समझ न आवेगी, पे ये पपिहा क्यों रोया जा रहा है, अरो पियू पियू की रटना कर रहा है। मुस्कुराते हुए श्री जी ने कहा, हे सखी, तुम्हें क्या लगता है कि प्रियतम अपने भक्त को छोड़कर कैसे चले गए? नहीं सखी, जरा प्रेम भरे हृदय से तो देखो इस पपीहे को, रूप को। पपीहे के रूप में प्रियतम ही मुझे पुकार रहे हैं। अहो कैसे है हमारे प्रियवर श्याम सुंदर। किशोरी जो कह ही रही थी कि पपीहे बने श्याम सुंदर पुनः नटवर के रूप में प्रकट हो गए। अद्भुत लीला है कुंज की। तभी सखियां जय जयकार करने लगी। तभी सखियों को कृपा प्राप्त हुई। प्रियतम तभी श्री जी के आँखों पे एक वस्त्र लपेटकर कहने लगे, हे श्री जी, आपके लिए आपकी सखियों ने एक उपहार सजाया है। अब तुम मेरा हाथ पकड़ करके चलो। श्री जी तो आश्चर्य से भर गई। अरु प्रियतम के साथ चलने लगी। थोड़ी दूर चलते चलते एक कुंज में पहुँचे। वहाँ पर जाकर श्री जी की आँखों की पट्टी खोली। गिरिधर ने उस कुंज की अद्भुत छटा को देखकर प्यारी जो आह्लादित हो गई। उस कुंज को सखियों ने विशेष रूप से पुष्पों, लता पताओं से सजाया है। एक एक वृक्ष पे सुंदर रेशम की डोरी से झूला डाले हैं। वाट में सुंदर चित्रों से रंगोली एवं पुष्प आच्छादित हो रहे हैं। जैसे जैसे प्रिया प्रियतम झूलन के लिए एक पग आगे करे, उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा युगल भर पे हो रही है। मोर मोरनी भी प्रसन्नता से भरी नृत्य कर रहे हैं। अपने मोर पंख को फैला करके वे मानो प्रियतम का स्वागत कर रहे हो। पक्षियों का कलरव तो मानो प्रिया प्रियतम को झूलन के लिए
प्रफुल्लित कर दे रहा है। पवन के झोंकों से झूलना में लगी पुष्पों की सुगंधी कुंज में नई लीला की सूचना प्रदान कर रहा है। चूहों और से इत्र की छिड़काव करती सखी हंसती हंसती कह रही है कि चलो प्रियतम प्यारे जू को सावन को झूलन में झुलाओ, हम कब से प्रतीक्षा कर रही है। प्रियतम ने श्री जी को पकड़ कर झूलन में बैठाया और स्वयं तो सामने से झुलाने लगे। श्री जी की उड़ती हुई चुनरी बार बार प्रियतम को मुख पे आ रही है, मानो श्री जी को अकेले नहीं झूलना है, प्रियतम के संग में ही झूलना है। प्रियतम तो मुख कमल के दर्शन करते करते झूलने में विभोर है रहे हैं। तभी गुरु मंजरी ने कहा, हे मनमोहन, अब तुम बैठो श्री जी के संग, हम झुलाएंगे। सुनकर श्री जी को अति आनंद हुआ। श्री जी के मुख की वो प्रसन्नता को देखकर सभी सखियां बलिहार जा रही है। प्रियतम झूले में बैठते ही अपनी वेणु का नाद प्रारंभ किया। उस वेणुनाद में विभोर है श्री जी अनायास ही श्याम सुंदर के कांधे पे सिर रख दिया। इस दृश्य को देखकर प्रेम की लहर दौड़ पड़ी कुंज में। सखियां आनंद में झूम झूम करके नाचने लगी। कुछ सखियां वाद्य बजाने लगी, कुछ सखियां गाना गाने लगी। ओहो, और कुछ सखियां तो प्रेम से झूठा देने लगी। कभी जोर से प्रियतम झूठा लेवे तो तब श्री जी सुकुमारी डरपति प्यारी प्रियतम को जोर से पकड़ लेवे। ओहो, आनंद की क्या सीमा ही नहीं। इन कुंज में तो वहाँ की वृक्षलताएं भी मद मत मन से लहराने लगी। इन वृक्षलताओं की लहर में तो मानो मेघों को भी आमंत्रित किया। वेणुनाद सुनते ही सुनने की आशा में मेघों ने भी डेरा डाल दिया। समधुर संगीत के मध्य झूलते हुए प्रिया प्रियतम। ओहो, उसमें इस पवन झोंकों में लहराती कुंजों की छटा, ऊपर से ये क्या, देखो तो मंद मंद मेघ बरसने लगे। मेघों को भी प्रियतम प्यारी जो का आलिंगन करना है, वो भी ऐसी बरस रही है कि लीला में कोई व्यवधान न हो। एक बूंदे भी छोटी छोटी बनकर रज को स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श कर रज की सुगंधी को प्रिया प्रियतम को प्रदान कर प्रसन्न कर रहे हैं। झूले में तो सखियों ने एक छत्र बैठाया, पर प्रियतम को तो भीगना ही है, क्योंकि मेघों की इच्छा को भी तो पूर्ण करना है ना। उन्होंने ऐसा झोटा लिया कि वो छत्र उड़ करके लताओं में चला गया। अब क्या, प्रियतम प्यारी भी
भीजते हुए झोंटा ले रहे हैं। वर्षा भी मन को आनंदित कर देने वाला ही है। धीरे धीरे वर्षा में भीजती सखियों को तो नृत्य करने में और आनंद आने लगा। ओहो, इस लीला में तो यूं ही भीगते ही रह जाए हम, ऐसा सभी को लग रहा है। दोपहर तक भीजते हुए सावन मास की प्रथम झूलन महोत्सव कुंज में हो रहा है। वर्षा थमते ही प्रिया प्रियतम के सज्जा कर के उन्हें पुनः मिलन हेतु अपने अपने महल ले गई। सखियाँ इसी तरह से नित्य नवीन लीला उस दिव्य कुंज निकुंज में होती। हमारा मन भी उसी कुंजन की मंजरी बनकर वही पड़ा रहे। जय जय श्री राधे गुरु मंजरी की जय। जय जय नित नव लीला विहार विहारिणी जीव की जय। राधे राधे।